बच्चे ने एक चीज और पूछी थी, क्योंकि मैंने आप लोगों को थोड़ा सा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में भी बताया था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सबसे पहली बात तो उन पार्टिकल्स के लिए अप्लाई होती है जो कि लाइट की स्पीड के आसपास स्पीड में चल रहे हो, यानी कि ऐसे पार्टिकल्स जो कि बहुत हाई स्पीड में चल रहे हैं, लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में चल रहे हैं, उन्हीं के लिए बेटा हम लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहली बात, इट इज एप्लीकेबल फॉर पार्टिकल्स मूविंग विद वेरी वेरी हाई स्पीड, है ना, बहुत बहुत ज्यादा स्पीड से जो पार्टिकल्स मूव करते हैं, केवल और केवल उन्हीं पार्टिकल्स के लिए हम लोग ये थ्योरी अप्लाई करते हैं। अब इस थ्योरी का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ये थ्योरी कहती है कि भैया अगर कोई पार्टिकल बहुत फास्ट मूव कर रहा है तो उस पार्टिकल की स्पीड के साथ साथ उसका मास भी इंक्रीज करता है ना। ये पार्टिकल हमको बताता है, ये फॉर्मूला हमको बताता है भैया कि अगर स्पीड बढ़ेगा तो पार्टिकल्स का मास भी बढ़ेगा, राइट। और यहां पर अगर मैं आपको बता दूं कि इफ स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू c, यानी कि अगर पार्टिकल की जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के बराबर हो गया, तो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल जरा मास के बारे में देखिएगा, दैट विल बिकम m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। यही आपका बन जाएगा m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1। सो m इज इक्वल टू m0 अपॉन 0, और डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो यही मास मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। यानी कि ये समझ में आया कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो, लाइट की स्पीड कितनी होती है भैया, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर है तो मेरे प्यारे बच्चों उसका मास कितना हो जाता है, इनफाइनाइट, राइट। यानी कि अगर स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो उसका मास भी बढ़ेगा, लेकिन ऐसा चार्ज के साथ नहीं होता है। दैट मींस चार्ज डज नॉट चेंज विद स्पीड। यानी कि आप स्पीड को चाहे बहुत ज्यादा बढ़ा दो, स्पीड को आप बहुत ज्यादा घटा दो, तो मेरे प्यारे बच्चों चार्ज के अमाउंट पर फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो चार्ज है वो इनवेरिएंट होता है ना। यहां तक की सारी बात मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। कितने लोगों को बात 100% क्लियर समझ में आ गई?